हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने डाइस पढ़ा है। डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं। यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो डाइस के प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट डाइस देख सकते हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भी आप किसी भी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल आदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, वहां से आप कंप्लीट डाइस देख सकते हैं। डाइस देखने के बाद आप डाइस के सभी सवालों को 2 से 3 सेकंड में करने लगेंगे। आज हम फाइंड मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 7। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप विजिट करके कंप्लीट डाइस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले हमने 36 क्वेश्चन किए हैं। 36 क्वेश्चन किए हैं तो वो आपको कंप्लीट जो डाइस की प्लेलिस्ट है या फिर कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहां पर ये सभी आपको सवाल मिल जाएंगे। वहां पर ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आप पार्ट 6 तक हमने बनाई है। तो वहां पर जाकर आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर में हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन जो एसएससी सीपीयू का एग्जाम होता है, एसएससी सीपीयू एसआई 1 जुलाई 2017 को सेकंड पाली में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, बताइए यह जो संख्या मिसिंग है, इस मिसिंग संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो इसमें हम 2 पैटर्न लगा सकते हैं। एक बार देखना पड़ेगा हमें क्या कहीं ऐसा कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है जो तीनों संख्याओं में फॉलो कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है जो चारों में फॉलो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों में फॉलो करे या फिर चारों में फॉलो करे। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं और देखने से ज्ञात होता है। तो हम चलिए पहले ऐसे पैटर्न को देख लेते हैं। 7 2 9 9 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 17 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जोड़ेंगे 3 3 6 6 2 8। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है जिससे हम कहें कि हाँ ऐसा मान सही आ रहा है, या फिर इससे आगे हम बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है या फिर इससे कोई संबंधित दोनों मानों की, लेकिन इन दोनों में संबंधित कोई 2 मान हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम यहीं से छोड़ देंगे, उसके बाद से हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज। तो कॉलम में हम देखेंगे कि यहाँ देखिए 7 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। और 4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। और 9 मान हमारा कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से हम 18 यहाँ लिख देंगे कि 18 हमारा मान आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि और नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखने पर देखिए 8 + 1 9, 6 और 3 3 और 6 कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। और 9 + 9 कितना हो जाएगा, तो 18। जी बिल्कुल, हमारा एक पैटर्न यहाँ मिल गया कि इस सभी संख्याओं को लाइन से जोड़ने पर यहाँ भी 18, सभी संख्याओं को लाइन से जोड़ने पर यहाँ भी 18। तो वही पैटर्न ये जो तीसरी वाली संख्या है उसमें भी फॉलो करेगी, और वही इसका करेक्ट आंसर होगा जो 18 जोड़ने पर यहाँ मान आ जाए। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो देखिए हम यहाँ जोड़ते हैं पहले। 7 3 10, 10 2 12। ठीक है, अब 12 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा मान 18 आ जाए। तो 12 में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या जोड़ सकते हैं। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है आपकी 6। 6 जोड़ने पर हमारा मान 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6, जो कि आपका ऑप्शन संख्या डी है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, आपको समझ में आया होगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो मान है वो 18 आ रहे हैं। तो इसको भी जोड़ने पर हमारा मान कितना आना चाहिए, 18। लेकिन 7 3 10, 10 2 12, और 12 में ये जो संख्या मिसिंग है ये 6 ही जोड़ेंगे तो हमारा मान 18 होगा। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6। ये आपका एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम हुआ था एसआई का 1 जुलाई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका जो सीपीयू का एग्जाम हुआ था, सीपीयू का एसआई का, उसमें 1 जुलाई 2017 सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिए अपने मन से। यदि नहीं आता है तो चलिए हम एक बार इसका सोल्यूशन करके देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर इसमें हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ संख्या, यहाँ तो बड़ी ऊपर एक बड़ी संख्या है, फिर नीचे छोटी संख्या, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है यहाँ, लेकिन यहाँ दोनों में संख्याएं छोटी हैं। लेकिन फिर यहाँ देखिए आपकी संख्याएं बहुत बड़ी हैं। तो इसका मतलब यदि संख्याएं बहुत बड़ी हैं तो हम इधर से इधर बढ़ते हैं। हो सकता है कहीं गुणा कर दिया गया हो या फिर जोड़ दिया गया हो जिससे संख्याएं बड़ी हो गई हों। तो हम वैसा करके देखते हैं। पहले हम देखिए ये 11,
यहाँ 11 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 11 में हम 2 का गुणा करते हैं, कितना आ गया हमारा 22, ठीक है, हमारा 22 आ गया। और 22 में जैसे ही हम 4 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 88। लेकिन फिर भी हम मान के करीब नहीं पहुंच पाए। मान के करीब हम इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारा 98 है, मान हमारा 88 आ रहा है। तो एक पैटर्न ये कहता है कि चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, 10 अपने मन से जोड़कर कितना बना दिए 98 बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न एक हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए कितना हो गया आपका, तो 5 छक्के 30 हो गया आपका, नहीं 36 18 हो गया यहाँ आपका। तो 18, ठीक है, 18 में गुणे हम 5 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जा रहा है 18 5 90। लेकिन फिर हम वही काम करेंगे, इसमें हमने यहाँ +10 किया है ना, तो यहाँ भी 90 में हम +10 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान यहाँ जो है वो 100 तो आसानी से आ जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न यही कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए और +10 कीजिए, सामने वाली संख्या आपकी आ जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ भी वही किया, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 88 + 10 98 हमारा मान आ गया। यहाँ भी हमने वही किया, 36 18, 18 5 90, और 90 में हमने जैसे ही 10 जोड़ा था हमारा मान कितना आ गया, हमारा मान 100 आ गया। यानी यही हमको तीसरे वाले में भी लागू करना होगा। तो तीसरे वाले में चलिए हम लागू करके देखते हैं कि हमारा मान क्या आएगा। तो देखिए 9 × 9, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा होनी है, ठीक है। 9 8 72, ठीक है। अब 72 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 72 में हम देखिए यहाँ क्या जोड़े हैं 10 जोड़े हैं, यहाँ भी हम 10 जोड़े हैं, तो 72 में भी हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ गया 82। और 82 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या टिक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम 82 टिक करेंगे। ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैसे किया आपको समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद 10 जोड़ दिए, 9 8 72, 72 प्लस यहाँ हमने 10 ऐड किया, 10 ऐड किया तो हमारा मान आ गया 82। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 82, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक पैटर्न दिया गया, एसएससी सीपीओ एसआई जो एग्जाम हुआ था आपका सब इंस्पेक्टर का 16/12/2007, ये 2007 के एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई का जो एग्जाम हुआ था 2007 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए वो भी एसआई के ही क्वेश्चन थे, एसआई सीपीओ के, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान से हमें देखने पर, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने पर हमें एक बात ऑब्जर्व हो रहा है कि संख्याएं अचानक बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ भी 18 था, ठीक है, 18 से 6 हुआ, 6 से 3, लेकिन नीचे तो अचानक संख्या बढ़ गई। यहाँ भी वही काम है, नीचे अचानक संख्या बढ़ गई, यहाँ भी नीचे अचानक संख्या बढ़ गई। यहाँ मान क्या हो सकता है, तो एक बार हम इसको देखेंगे कि नीचे मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 18 × 6, तो 18 में जैसे ही हम 6 का गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आएगा, तो 18 में जैसे ही हम 6 का गुणा करते हैं हमारा मान आता है 108। 108 हमारा मान आता है, 18 6 के 108। उसके बाद से हम 108 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। 3 का जैसे ही हम गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, तो जी बिल्कुल हमारा मान आ रहा है वो सही आ रहा है 324। 8 3 के 24, 3 1 3, सिंपल सा गुणा, इसमें कोई कुछ करने वाला है नहीं। तो इसका मान कितना आ गया आपका 324। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसका गुणा तो हमने इसमें किया, फिर 6 इसका गुणा इसमें, फिर जो गुणा मान आया उसका उसमें गुणा करने पर ये हमारा 324 आ रहा है। मतलब इन तीनों संख्याओं का सिंपली हम गुणा कर दें तो नीचे वाला मान आ जा रहा है। ये तो पैटर्न एक कहता है भैया, एक लागू होती है यहाँ। तो अब हम दूसरा पैटर्न यही देखेंगे कि 15 5 75, ठीक है, और 75 में हम 4 का गुणा करते हैं, ठीक है। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी बिल्कुल 75 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारा मान 300 आना ही आना है, क्योंकि 75 चौक के 300 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये भी पैटर्न लागू हो गया कि हमारा 300 आ गया। इसका मतलब सिंपली हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें गुणा करना था, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए हमें गुणा करना था, और वही हमने गुणा किया। अब हमें जो तीसरा पैटर्न दिया गया है उसमें भी हमें क्या करना है, 11 8 88, और 88 यहाँ x मान लीजिए, x का गुणा करके हमें कितना लाना है 528। तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम करेंगे 528 में हम किसका भाग देंगे, तो 528 में हम 88 का भाग देंगे। और जैसे ही हम 588 में 28 का भाग देते हैं, जैसे ही हम 528 में 88 का भाग देते हैं, यहाँ देखिए 528 भागे 88, क्योंकि यहाँ हमारा मान 88 आ रहा है, 11 8 88, तो हमारा मान कितना आ जाएगा
तो हमारा मान यहाँ जो आ रहा है वो हमारा मान आ जाएगा 6। आप भाग करके देख लीजिए, मान 6 ही आएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी 6 होगा। इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। और यहाँ जो संख्या मिसिंग है, ये मिसिंग संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ जो संख्या आपकी मिसिंग है, सॉरी एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। और यहाँ जो आपकी संख्या मिसिंग है, इस मिसिंग संख्या के स्थान पर भी क्या होगी, तो इस मिसिंग संख्या के भी स्थान पर आपका मान हो जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ, बहुत हल्के वाले क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं करना था इसमें। आपको सिंपली करना क्या था, तो सिंपली इन तीनों संख्याओं का गुणा करके नीचे मान लिख देना था। इन तीनों संख्याओं का गुणा करके नीचे मान लिख देना था। इन तीनों संख्याओं का गुणा करके नीचे मान लिख देना था, यही इसमें करना था। आपका एसएससी सीपीओ जो एग्जाम हुए थे एसआई का, उसमें 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका एसएससी सीपीओ 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने सीपीओ के क्वेश्चन किए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ का ही है। तो अब बताइए यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि सभी आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी आंसर करेक्ट होने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको यहाँ 3 टेबलर फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ ऑप्शन दिया होता है कि दोनों में से एक या फिर दोनों में से सभी, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन हमें दिया गया नहीं है। तो इसमें से सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, किसी एक पर ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। तो ध्यान से देखने पर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वाले पहले एक में कोई ऑब्जर्व कीजिए हमें, तो हम यहाँ देखिए एक में 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा मान 4 आ जा रहा है। फिर कहें हम यहीं ध्यान से देखने पर कि 4 में ही 3 जोड़े हैं तो हमारा मान 7 आ जा रहा है, और 7 में ही 3 जोड़ने पर हमारा मान 10 भी आ जा रहा है। इसका मतलब कहीं यही तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा सभी में ना। तो देखिए 5 में सिंपली हमने 3 जोड़ा तो 8 आ गया, और 8 में सिंपली हमने 3 जोड़ा तो हमारा मान 11 आ गया। 8 + 3 11 होता है, और 11 में हमने 3 जोड़ा तो हमारा मान 14 आ गया। इसका मतलब ये जो रूल कह रहा है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली और सिंपली क्या करना है, इस प्रकार हमें 3 जोड़ना है, फिर ऐसे इसमें 3 जोड़ना है, फिर 3 जोड़कर आगे लिख देना है। ठीक है, तो हमने 6 में 3 जोड़ा तो 9 आ गया, बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं हम सही पैटर्न में। फिर 9 में हमने 3 जोड़ा 12 आ गया, बिल्कुल सही पैटर्न में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन 12 में जैसे ही हम 3 जोड़ते हैं हमारा मान कितना आ जा रहा है, 15। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी 15 होगा। 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 15। देखिए हमने जो क्वेश्चन किए सभी प्रीवियस ईयर हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए। ये नहीं है कि ये कोई हल्के क्वेश्चन है या फिर पूछे नहीं जाएंगे। आपका एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2017 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट वाली में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हल्के पैटर्न वाले ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगे हों, लेकिन हमें समय बचाना है डाइस में। तो डाइस में अगर ये हम डाइस पढ़ लेते हैं तो डाइस को हम 2 से 3 सेकंड में करने लगेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डाइस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 41। ये आपका एसएससी सीजीएल 2008 27/7/2008 के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रीलिम्स के एग्जाम हुए थे एसएससी सीजीएल के, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ जो संख्या मिसिंग है यहाँ कौन सी नंबर होगी या फिर कौन सी संख्या होगी। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है। ठीक है, तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन सी संख्या हो सकती है। तो ध्यान से देखने पर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें। जैसे यहाँ देखिए 5 2 1 3 4 1, साइड साइड तो संख्या बहुत बड़ी है, 3 4 1। ठीक है, 5 2 1, लेकिन बीच में संख्या हमारी छोटी है 16, बहुत छोटी सी संख्या है। ठीक है, देखिए एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, 4 3 कितना हो जाए 7, और 7 1 कितना होता है 8, 5 2 7 और 7 1 कितना होता है 8। मतलब हमने शायद वो पैटर्न फॉलो कर लिया है या फिर उस पैटर्न तक हम पहुंच गए हैं जो यहाँ बनने वाला है, और 8 + 8 करने पर हमारा मान 16 बन जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहीं वही पैटर्न तो यहाँ भी नहीं फॉलो हो रहा है ना। तो देखेंगे हम 6 + 1 और 3, तो 6 3 9 और 9 + 1 10। ठीक है, और 8 1 9 9 6 15, तो यहाँ 15 आ गया। और जी बिल्कुल यहाँ जोड़ने पर हमारा मान क्या आ जा रहा है, तो हमारा मान 25 आ जा रहा है, जो बिल्कुल हमें बीच में दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याएं जो दी गई हैं इनके नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, और जो मान आएगा वही इस क्वेश्चन मार्क का स्थान पर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहां जोड़ा 4 5 9 9 2 11, हमारा मान कितना आ गया
तो हमारा मान आ गया, यहाँ से हम 11 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमने लिखा 6 2 8, यहाँ 6 2 8, उसके बाद से 8 में 3 हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 11, और 11 11 कितना आ जाएगा, तो सिंपली यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन संख्या 2 है 22, ठीक है। सिंपली इसके जोड़ इसके नीचे ही आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा हमने कैलकुलेशन हो सकता है किया हो, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या लाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने लाया 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22, ऑप्शन संख्या 2। कैसे किया, तो इन सारे नंबर्स को जो संख्या आपको आसपास दी गई हैं, इनके सारे नंबर्स को आपस में जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही किया, 5 4 9 2 11, ठीक है। यहाँ हमने 11 लिख दिया ऊपर, फिर हमने किया कि 6 2 8 3 11, यहाँ 11 हमने नीचे लिख दिया, 11 + 11 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या बताया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या 2। आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2008 में जो एग्जाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। बताइए यहाँ कौन सा होगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स के एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए यहाँ आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ मान नीचे 20 है, इसके बहुत करीब है, यहाँ मान 22 है, तो ये भी इसके करीब है, लगभग करीब करीब मान हमें दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि या फिर कोई ऐसा पैटर्न कैसे लागू करेंगे, तो इसका मतलब जो यहाँ संख्या होगी ये इसके थोड़ी सी करीब ही होगी। तो करीब हमें दो संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 40 दिख रहा है, एक 48 दिख रहा है, लेकिन 48 भी बहुत दूर है। तो इस आधार पर केवल यदि हम कॉन्सेप्ट पर न जाकर केवल ऐसे देखें आंसर से, तो आंसर से हम जा सकते हैं। आंसर से जाएंगे तो आंसर से इसका करेक्ट आंसर 40 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे हम पैटर्न से क्या 40 हो सकता है इसका आंसर। तो ठीक है, चलिए देखते हैं पैटर्न से क्या 40 हो सकता है। देखिए यहाँ कुछ 22 हो रहा है, लेकिन 22 में से एक निकालने पर हमारा कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है यहाँ, लेकिन वैसा कोई मान यहाँ हो नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ से 21 + 1 कितना हो गया हमारा, 22 हो गया, ठीक है। और 22 में से इस 2 को एक बार निकाल कर देख लेते हैं, हो सकता है कहीं यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने -2 कर दिया तो हमारा मान 20 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है ना, इन दोनों को हम फिर से ऐड कर लेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाता है 24, ठीक है। और इसको हमने माइनस किया था, ये जो ऊपर वाला है, तो हम -1 कर देते हैं तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 23, ठीक है। और ये मान जो आ रहे हैं ये नीचे वाले मान हैं, और मान हमारा बिल्कुल सही आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद से ऊपर वाले को घटा दिए, इन दोनों बीच वाले को ऐड कर दिए, फिर ऊपर वाले एक को घटा दिए, हमारा मान नीचे वाला बिल्कुल सही आ गया, 20 आ गया, 23 आ गया। इसका मतलब इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ तो आपका x है, ठीक है। तो अब हम यहाँ x ही मानेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ x + 5 इन दोनों को जोड़ने पर और -2 करने पर हमारा मान कितना आना चाहिए, 48, ठीक है। तो हमने पहले ही x + 2 हमारे पास है, x + 5 है, तो यहाँ हमने 5 में से 2 माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा, 3, हमारे पास कितना बचा, 3 मान बचा, ठीक है। और 3 में अब हम जोड़ना है कि हम जोड़कर क्या लेकर आएंगे कि यहाँ हमारा मान 43 आ जाए। तो 3 में तो एक ही संख्या जोड़ सकते हैं ना, 40, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 43। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वैसे भी मारा था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ था, तो 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे किया। तो हम इन दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, एक बार चलिए एक बार विस्तृत में हम आपको बता देते हैं। तो हमने किया x + 5 - 2 = 43, ऐसा ही हमने किया था ना। तो यहाँ हमारा मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो x + 3 = 43, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। और x = 40, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस मिसिंग संख्या स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो इस मिसिंग संख्या का स्थान पर होगी आपकी 40 ये संख्या जो है मिसिंग है आपकी, ठीक है। एसएससी सीजीएल 19/6/2011 का पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी प्रीलिम्स के एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। 42 क्वेश्चन हमने किए। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार
कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, वहां विजिट करें, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेंगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 100+ हम क्वेश्चन करने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर पर। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे, ऐसा रीजनिंग पढ़ेंगे कहीं चैनल किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। किसी बुक या फिर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत नहीं है, हम आपके लिए 100% प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।